हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपका बीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और जिसमें आप देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी सब्जेक्ट और आपका जो योगा सब्जेक्ट होता है पर्यावरण, उनके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो ऑन डिमांड है। आप लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है इसको लेकर भाई बहुत लोगों ने कमेंट किए मेरे चैनल पर, और उनका कहना यही था कि भैया बीए फर्स्ट ईयर का वीडियो लेके आओ, क्योंकि हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, सोशोलॉजी के तो वीडियो हमने बहुत देख लिए, लेकिन हमको चाहिए कुछ ऐसा जो बिल्कुल सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। तो इसलिए आज बिल्कुल हटके और डट के लेकर आया हूँ एक नई चीज़। डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें कि क्या क्या आपके लिए दिया हुआ है इन पेपर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पर पार्ट ए, भाषा और संस्कृति। अब आपको देख के लग रहा होगा यार कि इंग्लिश में, हिंदी में, ईवीएस में, योगा में, इन सब में तो क्वेश्चंस आते हैं। नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके लिए आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी कि आपका जो पेपर होगा, स्पेशली ये बरकतुल्लाह वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, क्योंकि ये जो पेपर है ये भी बीयू यूनिवर्सिटी का ही है। तो दोस्तों, आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। आपके लिए किसी भी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है। आपको अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त किस भाषा में रचना करते थे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आएगा मातृभूमि कविता में किसकी वंदना की गई है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है मातृभूमि का आभूषण क्या है, तो ये पॉइंट बताया हुआ है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है किसकी ममतामयी गोद में कवि को मातृत्व का सुख प्राप्त होता है। पांचवा शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है। छठवा है मीर और मिर्जा अपनी किस प्रवृत्ति के कारण इतने शतरंज प्रेमी थे। सेवेंथ क्वेश्चन आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, मुहावरे का अर्थ क्या है। अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी। तो दोस्तों, अगर मैं ये 8 क्वेश्चन का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला। तो पहली बात तो दिमाग को बिल्कुल फ्री करके जाओ कि हाँ, किसी भी तरह का कोई पेपर टफ नहीं आने वाला। और अगर आप इन क्वेश्चंस का लेवल देखें तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहीं पर पहला क्वेश्चन ही आपके लिए बताऊं कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं उन्होंने किस भाषा में अपनी रचना की थी, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा अवधी भाषा। कौन सी भाषा होगा? अवधी भाषा में उन्होंने रचना की थी। मातृभूमि कविता, मातृभूमि की बात की गई है, तो आप देख लीजिए, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इसके अलावा सेवन्थ क्वेश्चन है आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, मुहावरे का अर्थ। तो सिर पर चढ़ा लेना मतलब लाड़ प्यार में बिगाड़ देना, ये बी वाला आपका इसका आंसर होगा। तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा, ये बिल्कुल आप जनरली समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ और क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं कुछ वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स का अभिप्राय क्या है, तो पॉलिटिका का अभिप्राय होता है दोस्तों राजनीति। ये आपके लिए इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा इस वाले पेज पर क्लियर नहीं है आपके लिए सब कुछ, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है जीप पर सवार इल्लियाँ किन्हें कहा गया है। बड़ा अफसर, छोटा अफसर, लेखक, उपरोक्त सभी। तो ये आपके लिए मतलब आपका जो बुक है, आपका सिलेबस है, अगर आप उसके अगर पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपके लिए एक आंसर ये मिल गया। फिर भगवान राम किसके अवतार थे। देख रहे हो ना यार, मतलब अगर आप वाकई में ही भाई चीज़ें आपके लिए पता है और आप थोड़ा सा भी हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में जानते हो, आराम से कर लोगे, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है निबंध के लेखक कौन है। उत्साह निबंध के आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे। डायरेक्ट गूगल पर सर्च इनको कर सकते हो। इसके अलावा 16 क्वेश्चन है कि उत्साह निबंध की भाषा है। पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह की रचना क्या शीर्षक है। दिनकर का अर्थ क्या होता है। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। उसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन दिए। 19वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था। शंकराचार्य गुरु का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, रामानुज नाम था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आदि शंकराचार्य कितनी आयु तक जीवित थे। तो यहाँ पर बताया हुआ है 32 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष। आकाश का पर्यायवाची पूछा है आपसे। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, ये पूछा है आपसे।
कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। कमल का पर्यायवाची है, आदि का विलोम है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके दिए। फिर संधि से क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हैं ना, मतलब कि पूरा आपके लिए जी के वगैरह आप जो है उसमें पूरा आपका हिंदी का संधि हो गया, कुछ समास के क्वेश्चन, कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम, कुछ रचनाएं, कुछ खास कवियों की, बस यही चीज़ें पूछी हैं। तो इतना ज़्यादा टफ आपके नहीं पड़ेगा, इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परि प्लस नाम की संधि क्या होगी। तो आप लोग जैसे कि जानते हो परिणाम संधि होगी। क्या होगी? परिणाम। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो संसार का प्राचीनतम ग्रंथ जो है दोस्तों वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, भगवत गीता है। तो आंसर वेद हैं, आप लोग पता ही होगी ये बात। फिर मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है ज्ञान, भाषा, विचार, दर्शन। तो दोस्तों जो भाषा है वो उसके भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है। उसके बाद किस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांस। तो आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा को। और क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? तो उदारीकरण का तात्पर्य होता है दोस्तों उदार दृष्टिकोण। भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का श्रेय किसे जाता है? केंद्रीकरण को, उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को। तो जो उदारीकरण है उसको जाता है श्रेय। दूसरा वाला आंसर होगा हमारा। रत्नाकर का समानार्थी शब्द क्या होगा? फिर 37 वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, मातृभूमि के ऊपर जल का अभिषेक कौन करता है? नदियाँ, झरना, बादल, समुद्र। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेंगे अपने लेवल पर भी, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 वाला, प्रेमचंद ने किस बाल विधवा स्त्री से विवाह किया था? शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? रामायण के प्रथम खंड का नाम क्या है? रामचरितमानस के किस करण में हनुमान जी ने पराक्रम का वर्णन है? इनमें से कौन आचार्य शुक्ल का निबंध नहीं है? दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? आचार्य शंकर का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आपकी इस तरह से 44 क्वेश्चंस यहाँ तक मैंने आपके लिए बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता पाया हूँ, कुछ के नहीं बता पाया हूँ, तो यार उसको आप देख लीजिएगा। इच्छा का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है। तो इच्छा का पर्यायवाची आप जानते होंगे दोस्तों, अभिलाषा, कामना, चाह, उपरोक्त सभी। तो ये डी वाला आंसर होगा, सभी है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची आप जानते हैं कपड़ा होता है, पटु होता है, चीर होता है, अंबर जो है वो पर्यायवाची नहीं है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का एक नाम यह भी है, रमा, दुर्गा, सरस्वती, गीता। तो रमा लक्ष्मी को बोलते हैं। ये 47 हो गया। आय का विलोम है बेचना, व्यय, खरीदना, मितव्ययी। तो आय का विलोम होता है दोस्तों क्या करना? बेचना। किसी चीज को जब आप बेचते हो तो आपके लिए उसका कुछ पैसा मिलता है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 49, सुआगत की संधि होगी। सु प्लस आगत इक्वल्स टू होता है दोस्तों स्वागत। तो आंसर है डी वाला। हिंदू धर्म के अनुसार आश्रम की संख्या है कितनी? 4। तो आंसर है आपका 4। ये मैंने आपको सोशियोलॉजी में बताया था ये वाला क्वेश्चन। तो मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।